हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटीज़ वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। सिविक्स की सीरीज में आज हम राज्यपाल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लाए हैं जो आपके लिए एसएससी, रेलवे, बैंक, सीयूटी एंड अदर वनडे एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा। तो आइए इस सीरीज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राज्य की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है वो किसमें निहित होती है? तो राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल में निहित होती है और ये राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। अनुच्छेद 155 में कहा गया है कि राज्य में जो है एक राज्यपाल राज्य का प्रमुख होगा जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा। राज्य में जो है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में इनको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद होता है। ना ही इसका कोई चुनाव होता है, ना ही प्रत्यक्ष रूप से, ना ही अप्रत्यक्ष रूप से इनका कोई चुनाव नहीं होता है। इन्हें नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, तो जो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य की जो विधानसभा, विधान परिषद, इनका जो वर्णन है संविधान में, वो संविधान के भाग 6 में किया गया है। संविधान के भाग 6 में इनका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक। अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय राज्य में जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये राज्य में जो है, राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति जो है इनकी नियुक्ति करते हैं और राज्य में इनको केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भेजा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राज्यपाल जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। संविधान में ये ऐसा पद है जिसको हटाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, यानी कि राज्यपाल पद को हटाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ये अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। ये जो पद होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो कौन सा ऐसा पद है जिसको हटाने का जो प्रावधान है वो संविधान में नहीं है? तो मैंने आपको बताया कि राज्यपाल का ऐसा पद है जिसको संविधान में हटाने के लिए कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है और राज्य का वैधानिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है और वैधानिक प्रमुख जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। 5 वर्षों के लिए ये अपने कार्यकाल पर रहते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद होता है। राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं राज्य में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राज्यपाल जो है राज्य में राष्ट्रपति यानी कि केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। तो उसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति यानी कि केंद्र सरकार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जब राज्यपाल का पद रिक्त होता है तो उपराज्यपाल जो होते हैं राज्यपाल कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य करते हैं। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्यपाल का वेतन और
भित्त किस कोष से आता है? तो राज्यपाल का जो वेतन है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। और राष्ट्रपति का जो वेतन है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से और राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन है? तो अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राज्य में जो है शासन कौन करता है? तो राज्य में जो है राज्यपाल शासन करता है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। तो राज्यपाल का शासन राज्य में रहता है राष्ट्रपति शासन के दौरान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद का जो गठन है वो राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 164 में राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, अनुच्छेद 164 के तहत। ठीक है। अब मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर है। राज्यपाल अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, सीएम की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राज्य के जो गवर्नर हैं अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के इच्छानुसार अपने पद पर बने रहते हैं? तो कौन भारत के राष्ट्रपति के इच्छानुसार अपने पद पर बने रहते हैं? तो भारत जो राज्यपाल होते हैं, राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के इच्छानुसार अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है राज्यपाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहें। राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या होती है? तो राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने की न्यूनतम जो उम्र सीमा होती है वो 35 वर्ष की होती है। और राज्यपाल पद की योग्यता क्या होती है? राज्यपाल पद की योग्यताएं क्या होती है? तो राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना पड़ेगा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और किसी लाभ के पद पर ना हो, कोई जॉब वगैरह ना करता हो। अगर जॉब करते भी हैं तो उससे इस्तीफा देना पड़ता है उनको। राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये उनकी जो है योग्यताएं होती हैं राज्यपाल पद के लिए नियुक्त होने की। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल का जो शपथ ग्रहण का जो प्रावधान किया गया है संविधान में वो अनुच्छेद 159 में जो है इसका प्रावधान है इनके शपथ ग्रहण का, इनके शपथ का। तो इनकी शपथ जो है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल अपनी शपथ ग्रहण करते हैं, अपने पद की मतलब शपथ ग्रहण करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकते? तो राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं कर सकते हैं? तो राज्यपाल जो है राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्यों की जो नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्यों की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ये किसका कथन है? राज्यपाल जो है सोने की चिड़िया में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। तो ये कथन जो है सरोजिनी नायडू जी ने कहा था। ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, ये उत्तर प्रदेश की जो है राज्यपाल थी। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है सरोजिनी नायडू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल जो थी वो सरोजिनी नायडू जी थी, जो उत्तर प्रदेश की जो है राज्यपाल थी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसके अनुमोदन के बिना राज्य में विधानसभा का कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो किसके अनुमोदन के बिना राज्य विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो उसका करेक्ट आंसर है राज्यपाल के अनुमोदन के बिना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, अनुमति के बिना, अनुमति के बिना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? तो भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का जो है संवैधानिक प्रावधान है? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में क्योंकि जो है जम्मू कश्मीर में 370 जो है अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है कि वहाँ पे जो है संविधान में अनुच्छेद 155 में वर्णन किया गया है, तो 370 के कारण ही जो अब हटा दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो राज्य के जो राज्यपाल हैं उनको विधानसभा स्थगित करने की जो है शक्ति नहीं प्राप्त है। इसका करेक्ट आंसर है विधानसभा स्थगित करने की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था। तो राज्यपाल का जो पद है गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था। तो किस समय जो है राज्यपाल का जो पद है वो गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था? तो नेहरू युग में, नेहरू जी के शासनकाल में जो है राज्यपाल गाड़ी के 5वें पहिए के समान रह गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है नेहरू युग में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेंगे? तो राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जो जारी अध्यादेश है वो कितनी अवधि के लिए लागू रहते हैं? तो वो 6 सप्ताह के लिए, 6 सप्ताह के लिए। और राज्यपाल जो है अपना अध्यादेश अनुच्छेद 213 द्वारा जो है राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है? तो किस राज्य के किसी राज्य के जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत होती है? तो अभी मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 155 के तहत होती है। तो यहाँ पे अब हमारी सिविक्स की सीरीज़ ख़त्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद।